हॉट है। हॉट है। दिल, आपको दिल देखने को मिल रहा है इस स्कूल में, और लड़की जो है दिल को बना दी है। तो इस ऐसे प्रोजेक्ट तो हमने भी नहीं बनाए थे जितना सुंदर इन्होंने प्रोजेक्ट से बनाया। जितना संभव हो सका सर, हम लोग कम समय में ही बेस्ट देने का प्रयास किए, और सभी विद्यालय के परिवार के स्टाफ सभी लोग बहुत मेहनत किए, परिश्रम किए, जिसके बदौलत आज यह कार्यक्रम हमको सफल होता दिख रहा है। अभी जो बच्चों में जो उत्साह देखा जा रहा है, एक तरह के युवा जो है साइंटिस्ट हैं। थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये हम मानते हैं कि 2-3 दिन पहले से अगर कम्युनिकेशन अच्छा हुआ होता तो हम लोग इससे बहुत बेटर किए होते। और बड़ा हर्ष हो रहा है हमें ये सुन करके कि 31वां, चूंकि विलंब तो हो गया पंचदेवरी तक आने में, 31वां हमारा NCSC कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, और पहुंचा है विलंब से, लेकिन देखने में लग नहीं रहा कि हमारा पंचदेवरी बहुत विलंब से, ऐसा लग रहा है कि पिछले 22 साल से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह का जो साइंस के प्रति बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या देखे? सबसे पहले तो मैं जहाँ घूम के देखा, मैं शॉक्ड भी था और बहुत खुश भी था। मुझे विश्वास नहीं था कि इस प्रखंड में भी इस तरीके का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ अपने प्रखंड के नहीं बल्कि कटिया का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। एक कॉर्नर कटिया के लिए अलॉट है, भोरे के लिए भी है उसमें, और सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। शायद हम अपने बचपन को जब याद करते हैं तो इस ऐसे प्रोजेक्ट तो हमने भी नहीं बनाए थे जितना सुंदर इन्होंने प्रोजेक्ट से बनाया। और मुझे बाद में पता चला कि बहुत कम समय दिया गया था, उन्होंने सारे चीज़ को 2 या 3 दिन में, हाँ जैसे आपने बताया कि 2 या 3 दिन में ही है ट्वीट कर, बहुत सराहनीय था। सरकारी स्कूल के बच्चे और सिर्फ एक आधी प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, पूरी छवि बदलने के जैसी है, जैसे सरकारी स्कूल का छवि जैसा बनता है और जैसा मैं देख रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ऐसे तो प्राइवेट वाले भी शायद ना कर पाए। ऐसे इवेंट जो है वो हर स्कूल में कराना चाहिए। जैसे अभी मैंने बहुत अच्छा देखा, जागरूकता के लिए जो 3 मुख्य विषय चुने गए थे, एक पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण और स्वच्छता था, दूसरा हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर था, और तीसरा जो चंद्रयान का, हर स्टॉल पे मैंने चंद्रयान का जो इसरो का देखा, वो बहुत सराहनीय था। वो एक प्रेरणा देती है सब किसी को, बच्चों को विज्ञान और तकनीक की तरफ में। ये तो वैसे भी 31वां राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस था, तो विज्ञान से ही समझ, लेकिन विज्ञान और तकनीक का जो समावेश इन लोग किए हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। नमस्कार, बड़ा मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप खबर लगातार देखना शुरू कर चुके हैं। अभी गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत जमुनहा बचार का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में है, और हमारे हाथ में आप देख पा रहे होंगे 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन इस विद्यालय में किया गया है, जिसमें 3 प्रखंड के बच्चे यानी कि 3 प्रखंड के छात्र और छात्रा इसमें भाग लिए हैं। कटिया प्रखंड और कटिया, पंचदेवरी और फुलवरिया, 3 प्रखंड के बच्चे इसमें भाग लिए हैं। और आइए बारी बारी से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है बच्चों में इतना उत्साह है, आपको इतना उत्साह देखने को मिलेगा। बच्चे काफी जो है विज्ञान प्रदर्शनी जो किए हैं, विज्ञान में एक से बढ़कर एक चीजें बनाने का काम किए हैं, पर्यावरण से संबंधित और विज्ञान से संबंधित एक से बढ़कर एक जो है। आप इसमें तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सरकार का ये जो योजना है, ये कहीं ना कहीं युवा वैज्ञानिकों को ढूंढने का एक पहल है। विज्ञान से संबंधित जो कहीं ना कहीं नॉलेज रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को हम एक बार दीदार कराएंगे उस बच्चों के द्वारा जो छोटे छोटे चीजों को बनाया गया है, और बहुत शानदार तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसको कौन बनाया है? आप बनाया, क्या है ये? एस्केलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का। हाँ, इसके बारे में बताइए। ये जैसे ब्लड को रिफाइन करता है, मतलब फिल्टर करता है किडनी में जाकर, और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के सहायता से यूरिनरी ब्लैडर में जाकर और यूरेथ्रा से बाहर निकाल देता है, यूरिन एथी से। वाह, बिल्कुल। देखिए किस तरह से जो है बच्चे, किस क्लास के हैं आप? 12th के हैं। हाँ। इसी विद्यालय के साथ यहीं के, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा के। हाँ सर। और ये आप बनाई हैं, क्या नाम हुआ? मेरा काजल कुशवाहा। काजल कुशवाहा है, और किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th क्लास की छात्र। क्या है ये? हॉट है। हॉट है। दिल, आपको दिल देखने को मिल रहा है इस स्कूल में, और लड़की जो है दिल को बना दी है, और दिल में देखिए 4 गो सिरिंज लगाई है। सिरिंज का क्या मतलब है? देखिए पंपिंग करता है। जो अशुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध रक्त वो लाता है, मतलब
रक्त को, अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से फिर से वो बायां आलिंद नीले में जाएगा, दायां नीले में जाएगा। उसके बाद से वो जो है ना उसको भेजता है फेफड़ा में, मतलब प्यूरिफाई करने के लिए, उसको मतलब शुद्धिकरण, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलाई जाएगी। उसके बाद से फिर से वो बायां आलिंद में आएगा, बायां आलिंद से फिर से बायां नीले में आएगा। उससे जब वो पंपिंग करेगा तो वो जो होता है वो मतलब शरीर के सभी अंगों तक मतलब रक्त को पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि हमारे बॉडी मतलब काम कर सके। किसी भी मतलब जब रक्त रहेगा तभी तो बॉडी में हर क्रियाएं होगी। जी बिल्कुल। देखिए हार्ट को समझाने का प्रयास कर रही है उत्तर माध्यमिक विद्यालय अरस्तु समूह की। ये अरस्तु समूह है आप लोग का। हाँ बताइए, और क्या बता रहे हैं? मेरा यही थीम था, मतलब लोगों को हम ये मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नवीनीकरण और शहरीकरण के कारण मतलब नवीनीकरण और शहरीकरण के कारण युवाओं और वृद्धाओं का हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो रही है। जैसे कि पहले लोग शारीरिक काम करते थे, अब के लोग शारीरिक काम नहीं कर रहे हैं, मानसिक से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके टेंशन हो रहा है, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है। विज्ञान की मतलब मैं एक विज्ञान की छात्रा होने के समक्ष में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मतलब लोगों को जागरूक करने की थोड़ा कोशिश करें। इसलिए हमने थीम से बताई। और यहाँ भी देख पा रहे होंगे कौन बना है, क्या नाम है? नाजिया आफरीन। नाजिया, हमने वोल्केनो बनाया है। इसका जो कार्य होता है, इसमें 2 प्लेटें होती हैं, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें। दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है तो बड़ी वाली प्लेटें पृथ्वी के कोर में चली जाती है। वहाँ पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके कारण वो भारी प्लेटें पिघल जाती है और मैग्मा होता है नीचे और ऊपर आता है तो लावा के रूप में आता है, वो अग्नेय चट्टान के रूप में बन जाता है और तरल पदार्थ के रूप में जब नीचे जाता है तो काली मिट्टी का निर्माण करता है। और जब वो काली मिट्टी का निर्माण करता है उसके बाद से मतलब भारत का एक सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है, जिसका नाम बैरन ज्वालामुखी है। और सबसे पुराना ज्वालामुखी जापान में स्थित है क्यूस द्वीप पर, जिसका नाम माउंट उनजेन है। जो मतलब 2004 में सुनामी आई थी, जिसके वजह से बैरन द्वीप में जो बैरन ज्वालामुखी वो फट गया था, जिसकी जो ये निकलता है तो जिसका क्रेटर होता है वो 500 मीटर ऊपर तक उठा था। ज्वालामुखी को ही जो है बना दी है। और ज्वालामुखी का जो है आप लोग सुने होंगे कि 2004 में ज्वालामुखी कैसे फटी थी, तो उस चीजों को बताने का प्रयास किया और डिफिनीशन करने का, यानी कि इसको करके दिखाने के लिए कह रहे हैं। कैसे करके दिखाएंगे थोड़ा सा बताइए। देखिए थोड़ा सा नजदीक में आ जाएंगे कैमरामैन साहब थोड़ा सा, और देखिए किस तरह से जो है कुछ डाल रहे हैं। क्या है ये? इनो है और सोडा और कलर है। अच्छा, और मैंने सब मिलाकर क्या बन गया? ये सब मैग्ना बन गया है। और ये अंदर से जब फटेगा ना बाहर लावा के रूप में आएगा बाहर। देखिए ऐसे, वाह, ऐसे लावा बाहर आते हैं। वाह वाह। जब फटता है ना कुछ ऐसे ही सीन क्रिएट होता है वहाँ पे पहले। हाँ, जब फटता है, हाँ नहीं फटने के बाद ऐसे के सीन क्रिएट होता है वहाँ पे। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका दृश्य कैसे होता है, आप देख पा रहे होंगे। बच्चों ने बनाने का काम किया है। विज्ञान कांग्रेस जो लगा है इसके लिए जो बाहर से लोग आए हैं। क्या नाम है सर? प्रभात मित्र पाठी नाम है, विज्ञान विभाग से आए हैं। अभी साइंस फॉर सोसाइटी जी, साइंस और सोसाइटी से हैं। और तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। और जमुनहा उत्तर माध्यमिक विद्यालय में 3 ब्लॉक का जो आज आप लोग का जो आयोजन करवा रहा है, कैसा लग रहा है? घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, अट्रैक्टिव है, बच्चे इंटरेस्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू इंटरेस्ट क्रिएट इन स्टडी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन, टीचर्स एंड गार्जियन। तो वही सफल है जो इसने जो इंटरेस्ट पैदा किया। बिल्कुल, तो बिना इंटरेस्ट पैदा किए संभव है नहीं। यहाँ के टीचर लोग इंटरेस्ट किए हैं बच्चों में, तभी तो हो पाया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गार्जियन और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तभी बच्चा का जो है कि अभिनय है वो कर पाता है। और ये गोल्डन वर्ड विवेकानंद जी के है कि केवल इंटरेस्ट करना जो है आपका फर्ज बनता है, बाकी के बच्चे स्वयं कर लेते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की भी बात हुई है, बच्चे बीच में हम बाहर, अक्सर हम ही बीच में आ जाते हैं, बच्चों को बाहर रख देते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सर इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। और सर क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम श्रीराम पांडे। श्रीराम पांडे जी हैं और आप भी साइंस डिपार्टमेंट से आए हैं। हाँ, साइंस फॉर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी है जी, जनरल सेक्रेटरी है ये। और अभी जो है जांच चल रही है कि बच्चे कौन ज्यादा जो है कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे चीजों को बनाया गया है, घास पात भी लगाया गया है और एक एक चीजों को बताया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, आप घूम रहे हैं, कैसा? बच्चे बहुत अच्छा कार्य किए हैं जी। अब यही जो है एक बच्ची है जो देश के जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये एक प्रोजेक्ट बनाई है। जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए। मतलब इस तरह से यदि हम व्यवस्था करें कृषि में, कृषि कार्य देखते हैं ना, कबूतर है, ये सब पेड़ पौधा लगाए, बिल्कुल नजदीक से दिखाएंगे, यहाँ पे मछली वगैरह भी नीचे है, तालाब है, कबूतर, मुर्गा है, हाँ। ये पेड़ पौधे हैं। इधर में देखिए धान का खेत लगाया है जी जी, और मेड़ पर जो है बहुत सब चीज लगाया है। ये देखिए मिर्चाई का पौधा है। तो इस तरह से यदि किया जाए तो देश जो है आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं विज्ञान जो है कि खेती में विज्ञान का एक अच्छा प्रदर्शन मात्र ये दिखाया गया है, लेकिन इसकी सराहना सर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे भी जाएंगे और अंत में फिर इनसे हम बात करेंगे कि कौन प्रथम स्थान पे रहा। अभी फिलहाल 2-4 घूम लिए हैं आप? हाँ, इधर तो घूमे, कटिया कर लिए हैं, अभी पंचदेवरी कर रहे हैं। और एक और प्रखंड कौन है? भोरे है, भोरे और विजय जी। बिल्कुल, कई प्रखंडों को लेकर के जो है कि मुहिम छेड़ा गया और बच्चे जो है कि अग्रसर हैं और जांच पड़ताल चल रही है। और ये बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, हम और हमारा पर्यावरण सौजन्य से पीडी सेंट्रल एकेडमी। आप देख पा रहे होंगे पीडी सेंट्रल एकेडमी के बच्चे हैं ये, और इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आप हाँ, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, हम बात करेंगे। अंकिता है और ये दोनों लोग मिलकर के नहीं, सबका सहयोग रहा है, लेकिन ये लोग जो है कि इसका नेतृत्व कर रही हैं। और जी, क्या नाम हुआ? अंकिता मिश्रा। अंकिता, और आपका क्या नाम हुआ? शीतल गोस्वामी। शीतल। अंकिता है और शीतल है, पीडी सेंट्रल एकेडमी के दोनों छात्रा हैं। और ये आप लोग इतना बड़ा जो है जो बनाया है, कितने दिन में बनाया है ये? सर, इसको बनाने में लगभग 1 सप्ताह का टाइम लगा है। तो बिल्कुल, इस चीज को तो सब लोग समझते हैं कि हम और हमारा पर्यावरण, लेकिन इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? एक एक चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे। जी बिल्कुल, हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो ही रहा है, साथ ही साथ यह एक छोटा सा कुटीर उद्योग है जिसके द्वारा किसान अपनी जरूरतों को, जो भी आधारभूत जरूरत है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन वह कृषि करके वो अपनी आधारभूत जरूरतों को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पाती है। लेकिन अगर यह इस प्रकार से कुटीर उद्योग करती है तो वह अपनी जरूरतों के साथ साथ बहुत ही अच्छी आर्थिक सुधार भी कर सकती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे खेती दिखाए हैं, इसके साइड में आपको जो मेड़ दिखाई दे रही है, ये 2 खेतों को बांटने वाली मेड़ है। बिल्कुल नजदीक में दिखाएंगे, मेड़ है, ये मेड़ है, 2 खेतों को बांटने वाली मेड़ है। और ये दोनों खेतों के मालिक के सामंजस्य से इसको हल्का सा चौड़ा करके इसमें हम पौधा लगा सकते हैं। और वह पौधा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अगर पपीता का पौधा लगाते हैं, केले के पौधे लगाते हैं, तो अच्छी पैदावार के साथ साथ हमें अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम डेयरी मतलब जैसे इकोलिप्टस हो गया या फिर सागवान का पेड़ हो गया, तो वो ज्यादा दिन में तैयार होता है, लेकिन उसकी भी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगर हम धान गेहूं की रोपाई करते हैं तो वह 6 महीने के लिए हमारा खेत रिजर्व हो जाता है, लेकिन बीच में जो मेड़ होता है वह 6 महीने के लिए खाली रह जाता है। अगर उसके जगह पे हम सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे मिर्ची हो गया, भिंडी हो गया, करेली यहाँ पे हम लोग लगाए भी हुए हैं, सर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको अगर हम लगाते हैं तो इसके साथ साथ हमारे घर की जो सब्जियों की जरूरत है वो भी पूरी हो सकती है। और जब हम सब्जियां तोड़ने जाएंगे तो उसके बहाने हम अपने खेतों की फसल को भी देख सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि जो भी सब्जियां उस पे कीड़े मकोड़े ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर जो गाय है, गाय के गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और वो हमारा जैविक खाद है जिसमें खर्च भी नहीं लगेगा। इसके लिए क्या किए हैं? आ जाइए, थोड़ा सा आइए, नजदीक में आइए। ज्यादातर जो कृषि होते हैं उनके घर पे गाय पालन जरूरी होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम गाय पालन कर सकते हैं। 1 या 2 आप गाय रख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और उनसे जो गोबर आएगा उसका जैविक खाद के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम लोग पोल्ट्री फार्म बनाया है, नजदीक से दिखाइएगा। ये पोल्ट्री फार्म है जिसमें आप अपने कुछ मुर्गियां भी हैं। जी हाँ, आप अपने घर के बगल में छोटा सा मुर्गी फार्म भी खोल सकते हैं और वहाँ पे गाय के द्वारा जो गोबर आपको मिलता है उसको जैविक खाद
खाद के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जो बचा हुआ गोबर है वो आप मुर्गियों को दाना के रूप में दे सकते हैं। और जो भी मुर्गियों से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसके नीचे आपको यहाँ पे पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन भी दिख रहा होगा। दिखाइएगा, दिखाइए। ये एक तालाब का रूप है। इस तालाब में वो जो भी मुर्गियों का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो तालाब में जाएगा और उससे मछलियां भी विकसित होंगी और उनको बेच करके भी हम अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस को कवरेज कर रहे थे, इसी दरमियान एक ऐसा विद्यालय जिसमें तिरंगा का भरमार है, दर्जनों जो है कि तिरंगे के साथ पुष्पक पब्लिक स्कूल सिधरिया, इस तरह का देखिए एक जो है कि फाइल भी बनाए हैं और प्रबंधक संदीप पुष्पक है इसके, और इनके बच्चे भी हैं। आप देख पा रहे होंगे एयर पॉल्यूशन यानी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार जो स्लोगन है उसको दिखा रहे हैं। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाए। मैंने ये सारी चीजें जो है स्लोगन के साथ और करके कर्मात भी दिखाए हैं। ये देखिए, ये क्या है बाबू? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, इससे आप जो है जीवों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी है। और ये क्या है बाबू? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। चंद्रयान चंद्रमा पर ही नहीं अब जमुना में भी उतर गया है। और ये क्या है? वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण रोकने का एक तरीका है। ये क्या है? ये कौन चीज है? नहीं सर, फैक्ट्रियों से निकलते हुए जहरीली गैस है। इस फैक्ट्रियों से आजकल बहुत जहरीली गैस निकल रही है जिससे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। हमें इसको रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों से जो गैस निकल रही है उससे लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लाखों लोगों को सांस लेने की वजह से मारे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये हमें अधिक आजकल पेड़ पौधे काटे। क्या नाम है? क्या नाम है? सोनम साई। वाह, बहुत ही शानदार तरीके से जो है कि बोल भी रही है। और ये देखिए लड़का जो है पंखा चला रहा है। क्या है ये? कूलर है? यस सर। कूलर बना दिया अपने हाथ से? यस सर। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? उदय वर्मा। किस विद्यालय के छात्र हो? पुष्पक पब्लिक स्कूल। पुष्पक पब्लिक स्कूल के छात्र है। ये कूलर बना दिया है। और आप जो है कि ये देख पा रहे होंगे ये लड़का जो है क्या है? वो नोट छापने की मशीन। क्या है? नोट छापने की मशीन। नोट छापने वाला मशीन ही बना दिया है। और बताइए क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुशवाहा। ये गोलू कुशवाहा है और ये नोट छापने वाला मशीन बना दिए हैं। और देखिए इधर भी हम थोड़ा चलते हैं, इधर भी ध्यान करते हैं। आकर्षित टॉपर्स एकेडमी के बच्चे हैं ये। और क्या है ये? जैसे कि पृथ्वी पे दिन और रात कैसे होता है वही बतलाया गया है इस दिन और रात को ही इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बताने का प्रयास कर दी है बच्ची छोटी सी। क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या तिवारी सर। अनन्या तिवारी, क्या बना दी है? ये क्या है? ह्यूमन हार्ट है सर। ह्यूमन हार्ट? हाँ सर। ये हमारा सिरिंज है। पंपिंग मशीन के थ्रू मैंने इसे पंपिंग मशीन को नजर में रखते हुए इसे बनाया। प्रेशर माने? हाँ, प्रेशर के लिए। हाँ, वाह वाह। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ तो ब्लड जो है प्योरीफाई होके हमारे बॉडी में जा रहा है। और ये ऑक्साइड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ये डीऑक्साइड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए काफी एक नीड है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है। उसकी पढ़ाती हो कि पढ़ती हो स्कूल में? दोनों करती हूँ सर। हाँ। बच्चों को समझा देती हो? हाँ। वाह, देखिए मास्टरी जैसे दिख रही है। और ये जो है ये क्या है जी? कौन बनाया है? कौन बनाया है? सब लोग मिलकर बनाए हैं। और ये क्या है? क्या है जी? क्या है? लंग्स है, ह्यूमन लंग्स है। और प्रतिक्रिया करके दिखाइए। जब इसको खोलेंगे ना और इसको जब अंदर करेंगे तो ये पंप करेगा जैसे हमारा लंग्स करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस का। वाह, देखिए बहुत सारे तमाम चीजें बनाई गई हैं। ये क्या है भाई? जमा बैंक। हाँ, जमा बैंक। इसको प्रतिक्रिया करके दिखाइए। वाह, देखिए यहाँ पे ऐसे पैसा डालने पे अंदर ऐसे करेंगे तो अंदर चला जाएगा। अच्छा, वाह। ये जो है छोटे छोटे कर्मात करके बच्चे दिखा रहे हैं। और ये क्या है जी? 3D होलोग्राम है सर। ये बारे में बताओ सर। ये हमारे आंखों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए है। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो काफी एडिक्टिव हो गए हैं मोबाइल को लेकर। इसीलिए उनके आंखों में छोटी छोटी उम्र पे ही चश्मा लग जाता है। इसीलिए इसके अगर हम इस पे जैसे ये स्क्रीन पे ये चल रहा है, अगर हम इसको इस पे ऊपर देखें तो ये जो है ये मिरर, ये कई सारे मतलब कई सारे जो बुरी किरण है। अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए
यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बुरे किरणों को थोड़ा सा कम दिखाएगा, लेकिन बहुत सारे बुरे किरणों को बचाएगा। बहुत ही शानदार जानदार जो है कि तुम्हारा ये 3D होलोग्राम। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परितांत्रिक को समझना एक बहुत बड़ा चीज है, और इस चीज को लेकर के आप 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो जमुनहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में किया गया है, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और तमाम ऐसे लोग यहाँ आए हुए हैं जिला से जो इससे संदर्भित पदाधिकारी हैं, और इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, जो शिक्षकगण हैं, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये इस विद्यालय के अभी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, सबसे पहले स्वागत करेंगे। सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग विद्यालय में आए, विद्यालय परिवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। सर ये थोड़ा सा बताएंगे लोगों को, आज का जो एक कार्यक्रम है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग। शुरू में तो सर हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे। पहले पता चला कि विज्ञान प्रदर्शनी है, परसों पता चला अचानक कि नहीं ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन के चलते हम लोग बढ़िया से तैयारी सब नहीं कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल। फिर भी जितना संभव हो सका सर हम लोग कम समय में ही बेस्ट देने का प्रयास किए, और सभी विद्यालय के परिवार के स्टाफ सभी लोग बहुत मेहनत किए, परिश्रम किए, जिसके बदौलत आज यह कार्यक्रम हमको सफल होता दिख रहा है। और इसमें जिला से भी बड़ी पदाधिकारी आए हुए हैं, बिल्कुल संयोजक हैं ये लोग। जी बिल्कुल, जिला के संयोजन में ये लोग हैं जो उन्होंने से भी बात करेंगे। अभी विद्यालय के उस विद्यालय के एक शिक्षक हैं, सबसे पहले तो सर स्वागत करेंगे। क्या हाल चाल है आप? सर सभी को धन्यवाद। खबर गांव तक के जितने भी श्रोता हैं और हमारे विद्यालय की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। क्या कहेंगे आज का ये जो आप लोग ये बहुत बड़ा कार्य जो है 11वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इस विद्यालय आपके विद्यालय में चूंकि 3 प्रखंड के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जो है 31वीं प्रखंड स्तरीय राष्ट्रीय जो है बाल विकास कांग्रेस का ये प्रतियोगिता है। इसमें 3 प्रखंडों का आयोजन किया जाना था, पंचदेवरी, कटिया और विजयपुर। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि एक भोरे प्रखंड है, जिस प्रखंड से जो है एक तरह का अतिथि शिक्षक का, अतिथि विद्यालय कहा जाएगा, कि उनको बुलाया नहीं गया था फिर भी वो आए थे। तो सबसे पहले हम उनका जो है ज्यादा जो है उनका स्वागत करते हैं कि सबसे अतिथि वही होता है जिसको बिना निमंत्रण का जो आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि इसको जज्बा कहेंगे, जोश कहेंगे, जुनून कहेंगे सर। जी बिल्कुल। और अभी जो बच्चों में जो उत्साह देखा जा रहा है, एक तरह के युवा जो है साइंटिस्ट हैं। थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये हम मानते हैं कि 2-3 दिन पहले से अगर कम्युनिकेशन अच्छा हुआ होता तो हम लोग इससे बहुत बेटर किए होते। लेकिन कम्युनिकेशन के अभाव में हम लोग कल की सोचे और आज हम लोग आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और क्योंकि डाटा कलेक्शन प्रतियोगिता है, लेकिन लोगों ने सोच लिया है कि ये जो है प्रोजेक्ट प्रतियोगिता है, थोड़ा सा ये मिस माइंड हुआ है। फिर भी हम लोग जो है सुबह से गाइडलाइन देने का प्रयास किए हैं। तो आशा करते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो जरूर उसमें हम लोग सफल हुए हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में इससे भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। अभी जो जिला से कमेटी के मेंबर जो लोग आए हैं, सर क्या नाम हुआ? डॉक्टर विवेकानंद। स्वागत करेंगे और खबर गांव तक के चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज मैं कहना चाहता हूं कि जो इस बार का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, मतलब अपने पारितंत्र को समझना। तो पारितंत्र का मतलब होता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसको समझना, अर्थात जिन तत्वों से हम मिल के बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये 6 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना या संसार की रचना हुई है। तो उन संसार की रचना में हमारा क्या रोल है और हम कैसे इस इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। और 2047 में जब हम आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएंगे तो उस समय कितनी चुनौतियां होंगी और उस चुनौतियों से हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का ये मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आने वाले भविष्य के चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करें, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य हैं। बिल्कुल, आने वाले भविष्य में सर कामना कर रहे हैं कि हर घर में वैज्ञानिक होगा, तब जो है कि जीवन संभव होगा। क्यों सर? बिल्कुल। सर से हम लोग चर्चा किए हैं, विद्यालय की शिक्षिका हैं, सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। क्या हाल चाल है? हालचाल बढ़िया है। हमारे सारे सुनने वाले श्रोतागणों को मैं नमस्कार करती हूँ, और बड़ा हर्ष हो रहा है हमें ये सुन करके कि 31वां, चूंकि विलंब तो हो गया पंचदेवरी तक आने में, 31वां हमारा NC-SC कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, और पहुंचा है विलंब से, लेकिन देखने में लग नहीं रहा कि हमारा
पंचदेवरी बहुत विलंब से, ऐसा लग रहा है कि पिछले 22 साल से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और बच्चे जो हैं यहाँ के बहुत प्रतिभाशाली हैं। थोड़े ही समय में हमें लगता है 2 या 3 दिन पहले हमको पता चला, वो भी चूंकि कम्युनिकेशन गैप बाकी शिक्षक लोग बता चुके हैं कि हम लोग को पता चला था प्रदर्शनी है। और चूंकि ये तो एक स्मॉल रिसर्च है, वैज्ञानिक तैयार करना है हमको, छोटे छोटे वैज्ञानिक तैयार करना है। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने जो कोशिश किया है वो बेहतर हुआ है। हमारे बच्चे एक वैज्ञानिक का रूप लेकर आए हैं, उन्होंने मॉडल के थ्रू क्रिएशन किया है और अगली बार वो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, हमें अच्छा लगा। और जब यहाँ आए तो पता लगा कि इस विद्यालय में जो बच्चे तैयारी किए हैं सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है, तो इसके लिए शुक्रिया। और सर, आपके विद्यालय के बच्चे छोटे वैज्ञानिक के रूप में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सौभाग्य है इस विद्यालय का कि खबर गांव तक। और सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे छोटे ये बच्चे जो वैज्ञानिक का रोल अदा कर रहे हैं, ये आज की केवल जमुनाहा की ही बात नहीं है, अब तो ये केंद्र तक ये सूचना फैलेगी और इन बच्चों की वैज्ञानिक बनने की जो छवि है वो निकल कर सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा नहीं जा सकता है। और जो हमारे टीम जो आई हुई है जिला से, यह बेहतरीन टीम है। जो मूल्यांकन इनको देखकर लग रहा है वास्तव में जो हम लोग सच के अगर चंद्रमा 3 को उतारे हैं चंद्रमा पे, तो यहाँ के बच्चे भी डेमो उतार दिए हैं चंद्रमा पे। ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे वास्तव में आगे चलकर वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक से बढ़ के भी कुछ वैज्ञानिक बनने वाले हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिकों के प्रोफेसर बनेंगे वे लोग। और ये सर है विद्यालय के, क्या कहेंगे अपने बच्चों के इस हौसला को देखते हुए, क्या मन में आ रहा है? सबसे पहले मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, कितना सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार करके हमारे सामने पेश किया है। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये उन बच्चों की गरिमा की बात है कि ये भी मैं कर सकता हूँ। जिनके हृदय में मैं कर सकता हूँ वो कभी भी नहीं हारेंगे और वो एक दिन कामयाब होंगे। एक दिन होंगे कामयाब। क्या कहेंगे सर? मुस्कुरा रहे हैं सर। और इस विद्यालय के चूंकि शिक्षक हैं और इनके बच्चे कर्मात कर दिए हैं, अच्छे वाले कर्मात, इसलिए इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं हंसी है। क्या कहेंगे सर बच्चों के लिए? सर, हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि ये टाउन के बच्चे में स्किल होते हैं, वो गलत है। देहात के बच्चे में भी ऐसा करके दिखा दिया स्किल अपना, और आगे भी दिखाते रहेगा। देहात के बच्चे में इतना स्किल है, कोई इसका प्रखर करके मैंने समय मिलना चाहिए उसको। जैसे आज मिला बच्चे को, तो बहुत बड़ा योगदान, मैंने बहुत कुछ सीखा बच्चा, हमको भी बहुत खुशी हुआ। धन्यवाद। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं। और जिस पीडी सेंट्रल एकेडमी की बात कर रहे थे हम, जहाँ के बच्चों ने कर्मात इतना बड़ा किया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को उतार दिया है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनाहा बाजार के प्रांगण में। पीडी सेंट्रल एकेडमी के डायरेक्टर हमारे बीच है, सीधे तौर पर स्वागत करेंगे। क्या हालचाल है? बढ़िया है, अपना बताइए। कहीं भी जाते हैं पंचदेवरी तो चूंकि कार्यक्रमों का गढ़ है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले बहुत बड़े बेईमान आदमी है। बेईमान इसलिए कहेंगे कि हमेशा इनके मन में रहता है कि 1 नंबर वाला पुरस्कार हम ही लें, तो इसलिए इनको बेईमान कहेंगे। और मेहनत और परिश्रम जो है ये आपके सामने है। कैसे बच्चों में इतना उत्साह आप लोग भर देते हैं कि बच्चा सब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उतार दिया है कि ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे? और ऊर्जा ये कहाँ से लाते हैं? देखिए, ऊर्जा तो हर आदमी के पास होती है, बस उसका इस्तेमाल करने के तरीका हमारे पास होनी चाहिए। बच्चे जो हमारे हैं वो जड़ से सोचते हैं। और हमारे वहाँ एक विभाग है, पीडी सेंट्रल एकेडमी रिसर्च सेंटर, उसमें कुछ बच्चे हैं जो हर हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, नया कुछ कर्मात करते रहते हैं। और हम लोग, हमारे वहाँ के बच्चे जो हैं वो सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और उनका मुख्य मोटो है कि पर्यावरण शुद्ध और साफ रहे, और जितना हम ऑक्सीजन प्रतिदिन लेते हैं उतना हर घर के लोग उतना वृक्ष लगाकर उतना भरपाई करें। पानी जितना यूज करते हैं उतना पानी हम संग्रह करें। ये सब सारी मोटो लेकर हमारे पीडी सेंट्रल एकेडमी के बच्चे जो हैं वो हर हमेशा कुछ ना कुछ नया शोध है, कुछ ना कुछ करते हैं। और आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा आग्रह कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। और इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्रेक में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।